एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अ स्टेचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कहता है एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेचू बना है। आप लोगों ने शहरों में मूर्तियां बनी हुई देखी होंगी, वही मूर्ति हमारी स्टेचू हो गई। वो किसी ना किसी एक बेस पे बनी होती है, ऊंचा सा बेस बना के, उस बेस को पेडेस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक पेडेस्टल बना हुआ है। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेचू बना हुआ है। ये स्टेचू बना देते हैं। तो स्टेचू को हम ए बी से मार्क कर देते हैं और हमारा पेडेस्टल हो जाएगा बी सी। ये सी हमारा ग्राउंड लेवल हो जाएगा। यहां से इधर को हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। इस पॉइंट से, इस पॉइंट को कुछ भी लिख सकते हैं, डी लिख लिया है हमने। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। स्टेचू के टॉप का एंगल किसी ग्राउंड के पॉइंट से 60 डिग्री है। ये एंगल 60 डिग्री है। फिर ये क्वेश्चन आगे क्या कहता है? फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल के टॉप का, ये पेडेस्टल को टॉप हो गया, इसका जो एंगल है ये 45 डिग्री है। अब हमको फाइंड करनी है पेडेस्टल की हाइट। यहाँ पर स्टेचू की हाइट गिवन है हमको। स्टेचू की हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। स्टेचू की हाइट 1.6 मीटर दी हुई है। पेडेस्टल की हाइट हम एच ले लेते हैं। अब अगर टोटल हाइट हम लिखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 1.6 प्लस एच। ये टोटल हाइट हो जाएगी स्टेचू और पेडेस्टल दोनों को मिला के। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको यहाँ पे निकालना है हाइट ऑफ पेडेस्टल। हमको BC निकालना है। तो यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू एच। अब यहाँ पर हम tan थीटा का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले हम 60 डिग्री वाला एंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का एंगल लेंगे तो देखते हैं 60 डिग्री की ये लाइन बनाती हुई यहां तक जाती है। तो यहाँ पर जो हाइट हम लिखेंगे वो ग्राउंड से पूरी हाइट लिखेंगे। इट मीन्स हमारी परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी हाइट हो जाएगी 1.6 प्लस एच। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 1.6 प्लस एच अपान में बेस हम लोग लिख देंगे DC। बेस हमारा आ जाएगा DC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपान DC। अब DC को अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये अपान में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और √3 ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा DC आ जाएगा 1.6 प्लस एच अपान में √3। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी फॉर्म हो गई है। अब नीचे वाला ये छोटा वाला ट्राइंगल हम देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में एंगल हमारा गिवन है 45 डिग्री। यहाँ पर भी tan थीटा का ही यूज करेंगे। tan 45 डिग्री का यूज करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? इतनी हाइट BC हाइट ये हम पहले ही ले चुके हैं। तो यहाँ पे एच आ जाएगा और अपान में DC आ जाएगा। DC इसका बेस हो गया है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 इक्वल टू एच अपान DC। अब DC को इधर ट्रांसफर करेंगे, DC की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा DC इक्वल टू एच। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई हमारी है। अब अगर हम DC की वैल्यू फर्स्ट से उठा के सेकेंड में रख दें या सेकेंड से उठा के फर्स्ट में रख दें तो हमारा DC यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और H की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ DC into इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से DC की वैल्यू एच है, उसको हम यहाँ DC की जगह पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये
इस टाइप से हमारी इक्वेशन फार्म हो जाएगी। डीसी की जगह पे एच लिखेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। 1.6 प्लस एच अपान में √3 आ जाएगा। √3 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम इधर सॉल्व किए दे रहे हैं। यहाँ पे h को ट्रांसफर करके इधर ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा √3h, और इधर h प्लस में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस h इक्वल्स टू यहाँ पे केवल 1.6 बचा है। अब इस साइड में देखेंगे दोनों जगहों पे हमारा h कॉमन मिल रहा है। h को अगर हम बाहर निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। h की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। h इक्वल्स टू 1.6 अपान में √3 माइनस 1। ये आंसर हमारा आ चुका है। इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर नहीं छोड़ते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो जब डबल नंबर वाली कोई हो यहाँ पे डिजिट, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं √3 प्लस 1 अपान में √3 प्लस 1। यहाँ पे दोनों नंबर सेम ही लिखने हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चेंज ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, a² माइनस b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा। अब इसका 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान में बचा 2। 2 से 16 को कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट के इधर जब कोई नंबर ना हो तो जीरो अपने पास से लगा देते हैं। इस तरह से हमारा h की वैल्यू आ जाएगी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये हमारी हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमको फाइंड हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है और न्यू बुक में ये कट है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सोल्व करके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो पहली चीज यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, एक तरफ बिल्डिंग है और दूसरी तरफ टावर है। तो यहाँ पर हम एक तरफ बिल्डिंग बना लेते हैं ऐसे, और दूसरी तरफ टावर बना लेते हैं। टावर को थोड़ा ऊंचा कर देंगे, बिल्डिंग को थोड़ा छोटा कर देंगे। ये टावर और बिल्डिंग हमने बना ली, इसके बेस को ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। बिल्डिंग का नाम हम AB दिए दे रहे हैं, टावर का नाम CD दिए दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप का एंगल टावर के फुट से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल जो है ये 30 डिग्री है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आई इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप का एंगल कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट यहां पर 50 मीटर गिवन है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड करनी है। ये हाइट हम h ले लेते हैं और नीचे का बेस हम x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, बेस से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, हम इस ट्राइंगल को देखते हैं BCD। BCD ट्राइंगल में हमारी एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, नीचे की साइड गायब है बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का फार्मूला लगाते लेते हैं पहले ट्राइंगल BCD में। यहाँ पे डाल देते हैं इन ट्राइंगल BCD। परपेंडिकुलर और बेस का फार्मूला tan थीटा होता है, tan थीटा में आता है, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 50 डिग्री अपान में बेस हो जाएगा हमारा x। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू 50 अपान x।
यक्स इधर लिए जाएंगे, √3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा यक्स इक्वल टू 50/√3। इक्वेशन फर्स्ट हमारी फॉर्म हो गई है। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर एच है और बेस हमारा सेम वही है जो उसका है एक्स। तो इसका एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ पे हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एच हो जाएगा, अपान में बेस हो जाएगा एक्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3 इक्वल टू h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर तो हो जाएगा x इक्वल्स टू √3h। ये इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो गई है। अब देखिए दोनों जगह हमारी x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू हम एक इक्वेशन से दूसरे में रख दें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड से हम x की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखे दे रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू क्या है, √3h। यहाँ पे हम x की जगह पे लिख देंगे इक्वल में 50√3 लिख देंगे। अब यहाँ से √3 डिवीजन में है, इधर आएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। या तो ये कर लीजिए, दूसरा मेथड यह है √3 यहाँ डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में सॉरी इसको यहाँ ले जाएंगे डिवीजन में आ जाएगा। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 50√3, ये पहले से रखा हुआ है, ये वाला √3 नीचे आएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। h इक्वल्स टू 50 अपान में सेम रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 3। ये आंसर हमारा आ गया है। इसको चाहें हम तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, h/50√3 है। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा 220 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचता है, 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर पॉइंट में इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.3 6 जा 18, 3 6 जा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 67 कर देंगे मीटर में। ये हमारी वैल्यू आ गई है, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमको फाइंड हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन ये कहता है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो यहाँ पर एक रोड हम बना लेते हैं जो 80 मीटर वाइड है। क्वेश्चन कहता है एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, इस रोड की चौड़ाई हमने लिख दी 80 मीटर। इसके दोनों साइड पर एक एक पोल अर्थात खंभा खड़ा हुआ है जिसकी हाइट बराबर है, जिनकी एक खंभा ये बना लिया, एक खंभा ये बना लिया, दोनों की हाइट एक बराबर है। अगर इस खंभे का नाम हम ए बी दे देते हैं तथा इसका नाम सी डी दे दे रहे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट रोड पे मान लीजिए हमने ले लिया, इस पॉइंट को हमने ओ कह दिया। ठीक, इस पॉइंट से फ्रॉम द पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली मीन्स होता है क्रमशः। इस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप के एंगल क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ये एंगल 60 डिग्री इधर बना देते हैं, इधर 30 डिग्री बना देते हैं। तो यहाँ पर हमको दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। दूसरी चीज फाइंड करनी है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है जहां से ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक इधर वाले पोल से हम इसकी डिस्टेंस x मीटर अगर ले लें, टोटल डिस्टेंस हमारी 80 मीटर है। एक डिस्टेंस अगर हम x मीटर ले लें तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 80 माइनस x। बस यही चीज समझने वाली थी। और पोल की हाइट हम h ले लेते हैं, अगर एक पोल की हाइट h ले लेंगे तो दूसरे पोल की भी हाइट h हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द
हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू एच एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड पोल की डिस्टेंस 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अब पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी की हाइट h गिवन हमने h ले रखी है, h अपान में बेस हमारा हो जाएगा b से o की डिस्टेंस हमारा बेस हो जाएगा जो हमने x ले रखी है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल टू h अपान x को आधारित मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो √3x इक्वल्स टू h हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में अगर tan 30 डिग्री को अप्लाई करेंगे हम, एंगल हमारा 30 डिग्री है इसलिए tan 30 डिग्री लिखेंगे। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर h है, बेस यहाँ पे इधर इतना बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h अपान 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3h हो जाएगा। h की वैल्यू निकालेंगे तो √3 अपान में आ जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपान में √3। ये इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो गई है। अब h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ h इनटू इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू उठाकर सेकंड में रखेंगे। h की वैल्यू यहाँ पे √3x है इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपान में √3। यहाँ √3 अपान में इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। √3 की √3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी आके, रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई होती तो पहले भी बता चुके हैं, ये आ जाएगा 3x इक्वल में बचेगा 80 माइनस एक्स। माइनस का x इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू 80। अब इस क्वेश्चन को हम इधर नोट किए ले रहे हैं। 3x में 1x ऐड करेंगे, हो जाएगा 4x। 4x इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 80 अपान 4। x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 80 होता है 220। ये हमारा एक वैल्यू आ गई x की। अब अगर h की वैल्यू निकालनी है तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू √3 इंटू 20, ये आ जाएगा 20√3। अब h और x हमसे दो चीजें पूछी गई थी, दोनों हमने निकाल दी हैं। इनको चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 मीटर। ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। सेकंड पूछा गया पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल से डिस्टेंस हमारी हो गई 20 मीटर। अगर सेकंड पोल से डिस्टेंस पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो सेकंड पोल से डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 60 मीटर आ जाएगी। लेकिन दो ही चीजें पूछी गई हैं इसलिए क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला जो था 8 नंबर वो भी सॉल्व हो गया है।